बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर का फुल रिवीजन करेंगे। शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ देखेंगे कि कहीं भी आप लोग एग्जाम हॉल में जाएं तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज कीजिए, 2 या 3 बार देख लीजिए तो सारा एग्जाम्पल कंठस्थ हो जाए। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है यहाँ से हमेशा नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका कैरेक्टर्स क्या होता है, एक एक चीज़ इसमें डिफाइन करेंगे हम लोग। और इसका जो डीपली वीडियो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसको जीवों का वर्गीकरण बोला जाता है। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस ने दिए थे। नेचुरल किसने दिया था, बेंथन एंड होकर ने दिए थे। फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इस्लर ने दिए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लिनियस। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने। और 4 किंगडम कोपलैंड। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिए थे कब, 1969 में 5 क्लासिफिकेशन का था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कि मोनेरा क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, वायरस, लाइकेन। यही चीज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ना है। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और यहाँ से नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपका 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैंड बुक का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हैंड मोबाइल। आप लोग 40 या 1 घंटा में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वीडियो का शॉर्ट वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाए। अगर इसका डीपली चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए एक एक पॉइंट जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है पहला टॉपिक्स वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। एक चीज और देखेंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितनी भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको सारे हम लोग प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेसेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, और जितने प्रोकैरियोटिक होता है उसको हम लोग मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो होता है उसका खोज कोपलैंड ने किए थे, ठीक है। और ये ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरिया आता है, उसको डिफाइन करेंगे। पहला हम लोग डिफाइन करेंगे बैक्टीरिया, उसके बाद बी डिफाइन करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, सी यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये 4 कैरेक्टर्स है मोनेरा का, जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का खोज एवी लीवेनहुक ने किए थे कब, 1683 ईस्वी में। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, एवी लीवेनहुक, कब, 1683 ईस्वी में। और जो बैक्टीरिया का साइज होता है वो 1 से लेके 5 म्यूमीटर इन डायमीटर होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है। और जो बच्चे नीट लेवल के हैं और अदर कॉम्पिटिटिव जनरल एग्जामिनेशन के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद वीडियो है, क्योंकि दोनों कंपटीशन के लिए ये वीडियो है। शॉर्ट वीडियो है, आप 40-45 मिनट में इस वीडियो को रिकवर कर सकते हैं पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। क्योंकि जो एग्जाम्पल है, बच्चे नीट में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
भूल गए। तो आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो जनरल स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछ देगा, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नीट में भी जिपमर में भी। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन होता है? डायलिस्टर जो होता है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन होता है? डायलिस्टर होता है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो 4 होता है, 4 टाइप्स है या 4 ग्रुप्स है। पहला ग्रुप है स्फेरिकल, दूसरा ग्रुप है बैसिलस, तीसरा ग्रुप है विब्रियो, चौथा ग्रुप है स्पाइरला। अब जो स्फेरिकल है उसका जो शेप होता है कोकस शेप होता है। बैसिलस का शेप कैसा होगा? रॉड शेप। विब्रियो का कॉमा शेप। स्पाइरला का स्पाइलम शेप। नीट में इससे क्वेश्चन एक श्योर है कि पूछेगा कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है या उसको कितने टाइप्स में बांटा गया है। नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको डीपली में पढ़ना था। डीपली में भी वीडियो अपलोड है, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं और शॉर्ट में रिवीजन भी कर सकते हैं। जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद वीडियो है। आप लोग 1 या 2 बार वीडियो को देखिए, आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 100% श्योर है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। कहीं भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, कहीं भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बैक्टीरिया का शेप होता है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। स्फेरिकल का कोकस शेप, बैसिलस का रॉड शेप, विब्रियो का कॉमा शेप और स्पाइरलम का स्पाइरलम शेप। नेक्स्ट है बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है, हम लोग सब डिटेल्स में पढ़े हैं। बैक्टीरिया का यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं कि उसका शेप कैसा होता है। ठीक है, मान लीजिए जो कॉमा शेप है, ठीक है, रॉड शेप, इसका शेप ऐसा होता है, कोकस का ऐसा होता है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सरल होता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अभी बोले कि जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, उसके अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है। जितने भी बैक्टीरिया है या ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको सारे हम लोग किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। तो जितने भी बैक्टीरिया है सब किसके अंतर्गत आएंगे? किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आएगा। तो ये हुआ बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या होता है, ये आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसको इंसिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बहुत पुराना बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया को आर्क बैक्टीरिया भी कहा जाता है और बहुत खतरनाक भी बैक्टीरिया है। ये वैसे स्थानों पर ग्रो करता है जहां अदर बैक्टीरिया को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, वहां भी ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। कौन? आर्की बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसको इंसिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इंसिएंट बैक्टीरिया या प्राचीन जीवाणु भी इसको कहा जाता है। ये बहुत पुराना बैक्टीरिया है। ये ज्यादातर कठिन वास स्थानों पर ग्रो करता है जहां अन्य बैक्टीरिया को सरवाइव करना मुश्किल होता है, वहां भी ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। कौन? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का जो साइज होता है 0.1 से लेकर 1.5, 0.1 से लेकर 1.5 म्यूमीटर इन डायमीटर होता है। किसका? आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। क्वेश्चन ये पूछेगा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बैक्टीरिया का नाम बताए। आपको याद होना चाहिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया को, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स होता है। जैसे अभी हम डिस्कस किए कि जितनी भी बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सारे किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है या रखा गया है। ठीक है, तो वैसे ही ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हम लोग किसको बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया को। जो आर्की बैक्टीरिया होता है
वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये ऐसे बैक्टीरिया है कि जो समुद्र में इसका टेम्परेचर मतलब 100 से लेके 105 डिग्री होता है। आर्की बैक्टीरिया जब समुद्र में ग्रो करता है वहां उसका टेम्परेचर 100 से लेके 105 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आपका जीपमर में है, ये आपका नीट में आर्की बैक्टीरिया से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से आपका 1 या 2 क्वेश्चन श्योर है कि यहाँ पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी नीट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं तो क्वेश्चन आपको शॉर्टेज क्वेश्चन उठाया जाता है, बेसिक क्वेश्चन उठाया जाता है, जिससे बच्चा कंफ्यूज करे। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि बैक्टीरिया का डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी का जो 2nd चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं कि आप लोग 40 से 45 मिनट में वीडियो को रिवाइज कर ले कि कौन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अब है जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितना? 3 टाइप्स में। पहला है हेलोफिल्स, ठीक है, दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स और तीसरा है मेथेनोजेंस। क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथेनोजेंस। जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जो हेलोफिल्स होता है उसको साल्टी एरिया भी कहा जाता है। हेलोफिल्स को क्या बोलते हैं? साल्टी एरिया। या पूछ देगा कि हेलोफिल्स का कॉमन नेम क्या होता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेलोफिल्स का कॉमन नेम क्या होता है, तो साल्टी एरिया या साल्टी एरिया देके हेलोफिल्स बोलता है। मिलान करें कि थर्मोएसिडोफिल्स का क्या होगा, हेलोफिल्स का क्या होगा और मेथेनोजेंस का क्या होगा। ऑप्शन में दे देगा साल्टी एरिया, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, और इसका दे देगा मार्सी एरिया। तो आपको याद होना चाहिए मार्सी इसमें जाएगा, हेलोफिल्स इसमें और थर्मोएसिडोफिल्स इसमें। तो मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन देता है, तो आपको याद होना चाहिए जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स का कॉमन नेम होता है साल्टी एरिया, या इसको हम लोग साल्टी एरिया के नाम से जाना जाता है हेलोफिल्स को। और ये जो साल्टी एरिया है ज्यादातर मैरीन में पाया जाता है, ये मैरीन बैक्टीरिया है। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो से समझ में आना से ये हॉट है, गर्म है, ये ज्यादातर गर्म स्थानों पर पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया जब समुद्र में पाया जाता है तो वहां उसका टेम्परेचर 100 से लेके 105 डिग्री होता है। तो वैसे ही थर्मोएसिडोफिल्स का कॉमन नेम होता है हॉट स्प्रिंग, या उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एसिडिक सल्फर बैक्टीरिया। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि थर्मोएसिडोफिल्स का कॉमन नेम क्या होता है, हॉट स्प्रिंग या एसिडिक सल्फर बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो थर्मोएसिडोफिल्स को बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है मेथेनोजेंस, या तीसरा टाइप है मेथेनोजेंस, इसको बोलते हैं हम लोग मार्सी एरिया, या इसका कॉमन नेम होता है मार्सी एरिया। ये मेथेन प्रोड्यूसिंग गैस होता है, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया का डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वीडियो है, रिवीजन कर रहा है। बैक्टीरिया जो है इसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, बहुत अच्छा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंतर्गत हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी आता है, जिससे दूध से दही जमने में बहुत मदद करता है। कौन? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दूध से जब दही बनता है उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दही में। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कारण ही दही जमता है, उसमें विटामिन B12 पाया जाता है दही में। ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया है ईओ बैक्टीरिया। ईओ बैक्टीरिया के अंतर्गत एक और बैक्टीरिया आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये ऐसा बैक्टीरिया है कि इसका जो कलर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, शैवाल के जैसा होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, और फिलामेंटस एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होता है। और ये ज्यादातर
फ्रेश वाटर एंड मैराइन में पाया जाता है। कौन? यूबैक्टीरिया जो होता है, सॉरी साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फ्रेश वाटर एंड मैराइन में पाया जाता है। यूबैक्टीरिया भी फ्रेश वाटर एंड मैराइन में पाया जाता है। पूछेगा कि साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये यूनिसेलुलर भी होता है, क्लोनियल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, मैराइन भी होता है एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी भी बोला जाता है। किसको? साइनोबैक्टीरिया को। अब दिया है नेक्स्ट पॉइंट, फिलामेंटस आर विदाउट हेट्रोसिस्ट। मतलब हेट्रोसिस्ट जो होता है उसके अंतर्गत जो फिलामेंटस होता है वो किस में नहीं पाया जाता है? ऑसिलोटोरिया में हेट्रोसिस्ट नहीं होता है, इसमें फिलामेंटस भी नहीं होगा, हेट्रोसिस्ट भी नहीं पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट यूबैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हेट्रोसिस्ट यूबैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन होता है? नॉस्टक एंड एनावेना जो होता है वो हेट्रोसिस्ट होता है, हेट्रोसिस्ट यूबैक्टीरिया को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक्स। मतलब जो यूबैक्टीरिया जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस का कमी होता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होता है उसका भी कमी होता है। तो किसमें कमी होता है? क्लोरोप्लास्ट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो शॉर्ट वीडियो का रिवीजन हो रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो रिवीजन हो रहा है, आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख जाइए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो शॉर्ट वीडियो है वो फुल रिवीजन हो जाएगा कि किसका कौन सा कैरेक्टर होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। हम लोग का मेन फोकस है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, उसका मेन कैरेक्टर से आता है। और इसका डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग किंगडम मोनेरा का 4 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो होता क्या है, ये चीज जानना है। और माइकोप्लाज्मा जो एक ऐसा है, इसको लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला जाता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है जो बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है। माइकोप्लाज्मा जो बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है, इसमें सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति एब्सेंट रहता है। हम लोग यहाँ शॉर्ट वीडियो को रिवीजन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वीडियो रिवीजन कर रहे हैं। इसका डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप लोग वहाँ से डीपली देख सकते हैं कि होता क्या है। माइकोप्लाज्मा जो है उसका खोज किसने किया था? ई नोकॉर्ड एंड ईआर रॉक्स ने किए थे। ई नोकॉर्ड्स एंड ईआर रॉक्स ने किए थे। कब? 1898 ईस्वी में। माइकोप्लाज्मा जो है इसके अंतर्गत पीपीएलओ होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा जनरल कंपटीशन में कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है। जो माइकोप्लाज्मा होता है या पीपीएलओ होता है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होगा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्योंकि हम लोग माइकोप्लाज्मा को डिस्कस किए हैं एकदम डीपली में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट क्वेश्चन ये भी पूछेगा, स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा कौन होता है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका जो साइज होता है 0.1 न्यूमीटर होता है। 0.1 न्यूमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाया जाता है, एकदम फाइनली नहीं पाया जाता है, बहुत कम कोशिका भित्ति उसमें फाइनली पाया ही नहीं जाता है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें जीव द्रव्य कला प्रेजेंट रहता है, पाया जाता है। एक चीज ये है कि जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे लिविंग सेल होता है, सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है जो बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है। बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करना किसी भी जीवधारी के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है। दिया है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स
known and can survive without oxygen। मतलब जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें जो सबसे छोटा लिविंग सेल्स पाया जाता है, जीवित कोशिका पाया जाता है, वो बिना ऑक्सीजन का सरवाइव करता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अभी खत्म किए किंगडम मोनेरा, उसके अंतर्गत बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ईओ बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा को रिकवर किए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। और इसका खोज इर्नस्ट हैकल ने किए थे। किंगडम प्रोटिस्टा का खोज किसने किया था? इर्नस्ट हैकल ने किए थे। कब? 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछेगा जो प्रोटिस्टा जो होता है उसमें न्यूक्लियस को डिफाइन किया गया, प्रभाषित किया गया है कि इसमें प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटिस्टा पोसेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस को प्रभाषित किया गया है। प्रोटिस्टा में जो फ्लैजिलेला एंड सिलिया होता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो फ्लैजिलेला एंड सिलिया पाया जाता है उसका जो संख्या होता है 9+2 होता है। फ्लैजिलेला का 9 और सिलिया का 2 होता है। 9+2 होता है किसमें? प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो फ्लैजिलेला एंड सिलिया पाया जाता है। अब है प्रोटिस्टा इंक्लूड। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से क्लास आते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, वो हम लोग देखेंगे। पहला है क्लास क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। हम लोग जो प्रोटिस्टा होता है उसके अंतर्गत क्राइसोफाइटा को पढ़ना है, डायनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ना है, यूग्लेनोइड्स को पढ़ना है, स्लाइमोल्ड्स को पढ़ना है एंड प्रोटोजोअन्स को पढ़ना है। जो प्रोटिस्टा होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। मेन कैरेक्टर प्रोटिस्टा का यही होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जो मोनेरा होता है वो मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसको किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर स्टार्ट कर रहे हम लोग क्राइसोफाइटा। पहला क्लास है क्राइसोफाइटा। ये जो क्राइसोफाइट्स जो होता है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये मैराइन भी होता है। फ्रेश वाटर एंड मैराइन ये प्रोटिस्टा होता है। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पौधे के जैसा होता है। कैसा होगा? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। इज कॉल्ड डायटम्स। इसको क्राइसोफाइट्स जो होता है इसको डायटम्स के भी नाम से जाना जाता है और ये ज्यादातर फ्रेश वाटर एंड मैराइन में पाया जाता है। क्राइसोफाइट कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर एंड मैराइन में पाया जाता है। ये वोशन प्रोड्यूसिंग होता है। क्राइसोफाइटा जो होता है वोशन प्रोड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट क्लास है इसका डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है प्लांट जैसा होता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। और जो डायनोफ्लैजिलेट्स है मोस्टली मैराइन होता है। ये ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक भी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उसका खोज किसने किया था? क्वेश्चन ये भी पूछेगा। जो डायनोफ्लैजिलेट्स है बेकर साहब ने किए थे। कब? 1753 ईस्वी में बेकर। अब है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या होता है, या डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या होता है? तो गोनायोलॉक्स होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? गोनायोलॉक्स। एक चीज ये है जो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट जो होता है गोनायोलॉक्स, ये समुद्र में जब विस्फोट करता है इससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसमें जितने भी एनिमल्स एंड फिश होती हैं वो मर जाती हैं। किसके कारण? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के कारण। ये जब समुद्र में विस्फोट करता है तो इसमें जितने भी मछलियां और एनिमल्स होता है वो मर जाते हैं, क्योंकि जब ये फटता है तो इससे टॉक्सिन रिलीज होता है। किससे? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स से। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल होता है गोनायोलॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट्स इज कॉल्ड। रेड टाइड होता है, एक रेड सी होता है, किसके अंतर्गत आता है? डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स भी बोलते हैं।
क्वेश्चन ये पूछेगा हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स HAB किसके अंतर्गत आता है? आपको याद होना चाहिए डायनोफ्लाजिलेट्स के अंतर्गत आता है। और जो डायनोफ्लाजिलेट्स का एग्जाम्पल है गोनायोलक्स, सिरेटिकम, नॉक्ट्यूलिका, जामनोडियम, ये इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है रेड डायनोफ्लाजिलेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा? गोनायोलक्स, नॉक्ट्यूलिका, सिरेटियम एंड जामनोडियम। ये हुआ ETC। किसका हुआ? रेड डायनोफ्लाजिलेट्स का एग्जाम्पल हुआ, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्योंकि इसका डीपली वीडियो डायनोफ्लाजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, इग्लेनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स जो है, इसका डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला गया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स जो होता है ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ पाया जाएगा? ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। एक चीज और है, ये जो यूग्लेनोइड्स होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, उसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाया जाता है। किसमें? यूग्लेनोइड्स में सेल वॉल एब्सेंट। अब दिया है जो यूग्लेनोइड्स है उसका खोज किसने किया था? CG मुल्लर साहब ने किए थे। CG मुल्लर साहब कब? 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, यूग्लिना। दूसरा एग्जाम्पल है रेब्डोमोनास, ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये पहला एग्जाम्पल है। जो यूग्लिना होता है वो कनेक्ट रहता है बोथ प्लांट एंड एनिमल से, पादप से और जंतु से कनेक्ट रहता है। कौन? एनिमल। जो यूग्लिना होता है उसका जो एग्जाम्पल है यूग्लिना, वो कनेक्ट रहता है किससे? प्लांट एंड एनिमल से। और ये किसके क्लास में आता है? यूग्लेनोइड्स से। यूग्लेनोइड्स किसके अंतर्गत आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अब चौथा है स्लाइम मोल्ड्स। ये फंगस लाइक प्रोटिस्टा होता है, मतलब ये ऐसा क्लास है जो प्रोटिस्टा में रहते हुए भी ये फंगस लाइक होता है, कोवक के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। स्लाइम मोल्ड्स जो होता है वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, फायोसेरम, ट्यूबियोफेरा, डिप्टोडियम। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। फायोसेरम क्या होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट होता है। ट्यूबियोफोरा एंड डिप्टिडियम किसका एग्जाम्पल है? होता है। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल्स होता है। इसमें जितने भी एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है। प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल्स। ये जो क्लास होता है प्रोटिस्टा का वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होता है। ये लास्ट क्लास है प्रोटिस्टा का। जो प्रोटिस्टा होता है, जितने भी प्रोटिस्टा हैं वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। और प्रोटिस्टा का खोज गोल्डफर्श ने किए थे कब? 1817 ईस्वी में। इसका एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रोटिस्टा है इसको जो प्रोटोजोआ है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। अमीबाइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड और एस्पोरोजोआ। इसका एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। दिया है प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटोजोअन्स है वो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है क्योंकि ये प्रोटोजोआ जो होता है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा होता है। नेक्स्ट है ऑल प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉपिक। जितने भी प्रोटोजोआ है सब हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है। क्योंकि जो प्रोटोजोआ का डीपली वीडियो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो कि हम लोग कौन कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास में पढ़े थे, प्रोटोजोआ क्या होता है, उसका कितना ग्रुप होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है,
अब दिया है टर्म प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ का टर्म था किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने दिए थे? गोल्डफास्ट ने दिए थे। कब? 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में गोल्डफास्ट ने प्रोटोजोआ का टर्म दिया था। अब है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 टाइप्स या 4 ग्रुप्स या 4 क्लास भी आप लोग बोल सकते हैं। पहला टाइप है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। ये ऐसा प्रोटोजोआ है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाएगा और सी वाटर में पाया जाता है। इसको खोजा किसने था, कौन से साइंटिस्ट ने अमीबॉइड प्रोटोजोआ को खोजा था? अमीबॉइड जो प्रोटोजोआ होता है इसमें रीजनरेशन ऑफ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके पार्ट को, मान लीजिए कि ये प्रोटोजोआ का पार्ट है, सॉरी अमीबॉइड का, अगर इसके पार्ट को यहाँ से काट दें तो ये जनरेट करके फिर सेम टू सेम बना लेता है। इसमें रीजनरेशन जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ में। इसका खोज किए थे डिस्कवर्ड बाई आरवी रोशनहॉफ ने। कब? आरवी रोशनहॉफ ने 1755 ईस्वी में अमीबॉइड प्रोटोजोआस का खोज किए थे। इसका एग्जाम्पल है इंटमीबा हिस्टोलाइका। इंटमीबा हिस्टोलाइका या बोल सकते हैं इंटमीबा कोलाई। तीसरा एग्जाम्पल है इंटमीबा जेंजीवेल्स। जो इंटमीबा हिस्टोलाइका होता है, जो ये इंटमीबा हिस्टोलाइका होता है, इसका लाइफ स्पेन 12 दिन होता है। ये 12 दिन तक ही जीवित रह सकता है, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल से, एक एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटमीबा हिस्टोलाइका किस क्लास में आता है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में आता है। ये भी पूछ सकता है कि इंटमीबा ट्रॉपिका जो होता है किस क्लास में आता है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में आता है। और किस में रखा गया था, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया था। सेकंड पॉइंट है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये जो प्रोटोजोअन्स होता है, फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोअन्स होता है, ये ज्यादा फ्री लिविंग होता है और पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। ये फ्री लिविंग होता है और पैरासाइट होता है। इसका एग्जाम्पल होता है ट्रायोफाइसोमा। ट्रायोफाइसोमा जो होता है उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रायोफाइसोमा का कॉमन नेम क्या होता है या उसको बोला क्या जाता है, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है। इससे जो है सीसी फ्लाई वेक्टर का नाम है, इसका सीसी फ्लाई वेक्टर होता है। नेक्स्ट है लैशीमेनिया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका लैशीमेनिया डोनोवानी। लैशीमेनिया डोनोवानी ये जो होता है लैशीमेनिया, इससे मलेरिया जैसी बीमारी होती है, जैसे कि डमडम फीवर होगा, काला जर होगा, ब्लैक फीवर होता है। किससे? लैशीमेनिया डोनोवी से। ये जो एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, नीट में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देगा, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वीडियो है वो रिवीजन का वीडियो है कि आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सारा रिवीजन कर ले थोड़ा थोड़ा, कि होता क्या, प्रोटोजोआ होता क्या, बैक्टीरिया क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। क्योंकि ट्रायोफाइसोमा जो ट्रायोफाइसोमा होता है उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। और लैशीमेनिया डोनो भी होता है, वो मलेरिया होता है, उससे मलेरिया होता है। जैसे कि आपका बहुत सारा फीवर हुआ, डमडम फीवर, ब्लैक फीवर एंड काला जर, ये हुआ आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो लैशीमेनिया डोनोवी होता है वो किस क्लास में आता है और किस फाइलम में भी पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्लास है इसका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, और किस में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसका सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। जो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स होता है ये पक्षमावी होता है, ये ज्यादातर एक्वेटिक होता है, जल में पाया जाता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स कहाँ पाया जाएगा, ज्यादातर जल में पाया जाता है। इसका जो स्पीसीज होता है 600 स्पीसीज होता है, इसका जाति जो है 600 होता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामेसियम। पैरामेसियम जो होता है, पैरामेसियम का जो शेप होता है या आप कॉमन नेम बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल्स।
पैरामेसियम का कॉमन नेम होता है स्लीपर एनिमल क्यूल्स या पैरामेसियम यूरेलिया ईटीसी। किसका एग्जाम्पल है? सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का। अब है एस्पोरोजोअन्स, चौथा क्लास है आपका एस्पोरोजोअन्स। ये दे आर इंडोपैरासाइट होता है। एस्पोरोजोअन्स जो होता है वो इंडोपैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का कॉमन नेम होता है मलेरिया पैरासाइट। पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम बायावक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है, या प्लाज्मोडियम बायावक्स। ये पूछेगा जो प्लाज्मोडियम बायावक्स होता है या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है वो किस क्लास में आता है? एस्पोरोजोअन्स में। किसके अंतर्गत आता है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और इसका जो डीपली वीडियो है, प्रोटोजोअन्स का जो डीपली वीडियो है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि होता क्या है। और जो लेशमेनिया ट्रॉपिका है, लेशमेनिया ट्रॉपिका आपका सेकेंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से लिया गया है। इससे बाइट ऑफ सैंड फ्लाई मतलब कीड़ा के काटने से लेशमेनिया ट्रॉपिका बीमारी होती है। कीड़ों के काटने से, ये ज्यादातर डॉग कैट्स में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई होता क्या है? ये ज्यादातर कवक है, मतलब सड़े गले पदार्थों पे पाया जाता है। जो नम रोटी है उस पे पाया जाता है, फल पे पाया जाता है, फंगस कवक लग जाता है। जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिखता है रोटी पे, धब्बा कलर का दिखता है, उसी को हम लोग फंगस बोलते हैं या फंजाई बोलते हैं। जो फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। हम लोग एक एक चीज और डिस्कस कर रहे हैं कि जो फंजाई होता है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। ये परजीवी होता है, परजीवी मतलब ये खुद पे आश्रित नहीं होता, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी। फंजाई का डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का भी वीडियो डाला गया है और यहाँ हम लोग शॉर्ट वीडियो का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसका शॉर्ट वीडियो रिवीजन कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। जो नीट लेवल के बच्चे हैं, जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, उनके लिए फायदा मिल सके और वीडियो से आपको नीट में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। जो फंजाई होता है, और क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूनिसेलुलर फंजाई क्या होता है, ये भी पूछेगा। जो यूनिसेलुलर फंजाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई कौन होगा? ईस्ट होता है। जो ईस्ट होता है उसका यूज ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। ईस्ट का यूज किस में? ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। जो ब्रेड एंड बियर बनाया जाता है उसमें इथाइल अल्कोहल भी पाया जाता है। ईस्ट में इथाइल अल्कोहल का भी मात्रा होता है। और ईस्ट का कॉमन नेम होता है सैक्रोमाइकस। हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ सेल वॉल। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है एंड पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है कि फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है और जो यीस्ट है उसका यूज किस में किया जाता है? ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई होता क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और जितने भी फंजाई हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये सारे फंजाई हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, दूसरे पे आश्रित रहते हैं। और फाइकोमाइसिटीज पहला क्लास है। फाइकोमाइसिटीज होता क्या है? फाइकोमाइसिटीज को हम लोग 2 नाम से जानते हैं। एक लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं या लोअर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, और एक एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है।
फाइकोमाइसिटीज का ये भी पूछेगा कि फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या होता है, तो लोअर फंजाई एंड एल्गल फंजाई। ये हुआ लोअर फंजाई एंड एल्गल फंजाई। इससे नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या होता है, या मैच करने के लिए दे देंगे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, और सबका कॉमन नेम दे दे। आपको याद होना चाहिए कि जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसको एल्गल फंजाई भी बोला जाता है और लोअर फंजाई भी बोला जाता है। फाइकोमाइसिटीज का हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे कि होता क्या है। फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल होता है राइजोपस, म्यूकर, राइजोपस एल्बिगो और फाइटोपैथोरा। फाइटोपैथोरा जो होता है इसको लाइट ब्लाइट पोटैटो भी बोला जाता है। याद होना चाहिए फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या होगा, म्यूकर, राइजोपस एल्बिगो और फाइटोपैथोरा। सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज होता है, इसको हम लोग सेक फंजाई बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, सेक फंजाई। और फाइकोमाइसिटीज का एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई, और एस्कोमाइसिटीज का सेक फंजाई होता है। इसका एग्जाम्पल होता है एस्परजिलस, कैलीकैप्स, न्यूरोएस्पोरा, ईस्ट। ईस्ट का कॉमन नेम क्या होता है, सैक्रोमाइकस और पेनिसिलियम। एग्जाम्पल ये पूछेगा कि एक्सोमाइसिटीज दे देगा, अब ऑप्शन में दे देगा न्यूरोएस्पोरा, फाइटोपैथोरा, एल्बिगो और ट्राइकोडर्मा। आपको याद होना चाहिए कि जो एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल होता है वो न्यूरोएस्पोरा होता है, ईस्ट होता है, कैलीकैप्स और एस्परजिलस होता है एंड पेनिसिलियम होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसका बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है उसको क्लब फंजाई भी बोला जाता है। क्लब फंजाई या ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल फंजाई भी बोला जाता है। किसको, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोला जाता है, ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है एंड पफ बॉल भी फंजाई बोला जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है पक्सिनिया होता है, विस्टुलाइगो होता है, एग्रिकस होता है। एग्रिकस को हम लोग कॉमन नेम में बोलते हैं मशरूम, विस्टुलाइगो को बोलते हैं स्मर्ट और पक्सिनिया को बोलते हैं रस्ट फंगस। आपका ये पूछेगा जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है ऑप्शन में दे देगा विस्टुलाइगो, ईस्ट, या दे देगा आपका राइजोपस, या देगा अल्टरनेरियस। आपको याद होना चाहिए जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है उसका एग्जाम्पल होता है पक्सिनिया, विस्टुलाइगो और एग्रिकस। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्लास है इसका ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होता है उसको इनपरफेक्ट फंजाई बोला जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसीलिए इसको इनपरफेक्ट फंजाई बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है इनपरफेक्ट फंजाई किसको बोला जाता है, तो याद होनी चाहिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रैकेट फंजाई किसको बोलते हैं, या पफ बॉल फंजाई किसको बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को। सेक फंजाई किसको बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को। और जो लोअर फंजाई है या एल्गल फंजाई है किसको बोलते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज को। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसको हम लोग बोलते हैं इनपरफेक्ट फंजाई। और इसका एग्जाम्पल होता है अल्टरनेरिया, कैलोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, फ्यूसेरियम एंड सर्कोएस्पोरा etc। मतलब जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है उसका एग्जाम्पल होता है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कैलोट्राइकम और सर्कोएस्पोरा etc। जो फंजाई का स्टडी होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। फंजाई का स्टडी किसके आधार पर हुआ था, माइकोलॉजी के आधार पर हुआ था। ये हुआ आपका किंगडम फंजाई का 4 ग्रुप्स। चारों ग्रुप्स का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। और किंगडम फंजाई के अंतर्गत आता है कौन, 4 ग्रुप, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये जो शॉर्ट रिवीजन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, इसलिए वीडियो को 2-3 बार देख जाइए, रिवाइज कर जाइए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। और इसका पूरा डीपली वीडियो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक वाइज वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वायरस इवेन वास्की ने किए थे, इवेन वास्की 1892 में।
डीजे इवेनवास्की ने वायरस का खोज किया था। और MW ब्रिजनेक ने 1898 में क्वाइटम वाइवम का खोज किया था। क्वाइटम गोनियम वाइवम का खोज किया था कब? 1898 ईस्वी में। और WM सोच लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, WM स्टेनले ने 1935 ईस्वी में क्रिस्टल का खोज किया था। वायरस में क्रिस्टल का खोज किया था। उसके बाद जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरस क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वायरवाइड। इसका खोज किए थे टीओ डीनर ने कब? 1917 ईस्वी में। वायरवाइड का खोज किसने किया था? टीओ डीनर ने 1917 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइकेन्स। जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसका किसका? एल्गी का एंड फंजाई का। एल्गी का एंड फंजाई का। नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी का, लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जो लाइकेन होता है प्रदूषण क्षेत्र में ज्यादा ग्रो करता है, सहायता करता है, लेकिन प्रदूषित क्षेत्र में वो ग्रो नहीं करता है। दिया है दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये प्रदूषित क्षेत्रों में ग्रो नहीं कर पाता है। कौन? लाइकेन। लाइकेन जो होता है उसमें CO2 पाया जाता है। कुछ हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे सबका। सेल वॉल अब्सेंट। कोशिका भित्ति किसमें अब्सेंट रहता है? एनीमिलिया में। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। देखने में छोटा है, बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन नीट में आया है। दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। किसमें होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें अब्सेंट रहता है? मोनेरा में। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एल्गी को फाइकोबायोंट और फंजाई को माइकोबायोंट बोला जाता है। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। वायरस काजेड डिजीज, स्मॉल पॉक्स, मॉम्स, इटिस, इन्फ्लुएंजा, हर्ट्स जैसी बीमारियां होती है किससे? वायरस से। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट रिवीजन किए। क्या क्या रिवीजन किए? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस। नेचुरल बेंथन एंड हुकर। फाइलोजेनेटिक इसलर ने दिए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस थे, 3 किंगडम इर्नेस्ट हैकर, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन थे? कोपलैंड थे, और 5 किंगडम थे RH विटेकर। जो RH विटेकर थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने 5 क्राइटेरिया भी दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 5 क्राइटेरिया किसने दिया था? RH विटेकर ने दिए थे। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या होता क्या है? जितनी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सारे किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। उसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस किए बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा का टाइप है वो डिस्कस किए। पहला टाइप था क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइलेट्स, इग्लेनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्टा था, फंगस लाइक और एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा था। आपको जो फंगस प्लांट लाइक प्रोटिस्टा था, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लाइलेट्स, इग्लेनोइड्स था। और आपका जो फंगस लाइक प्रोटिस्टा था वो स्लाइमोल्ड्स था, और प्रोटोजोअन्स जो था आपका एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा था। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई होता क्या है? वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, और जो फंजाई का अध्ययन था उसको हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, जितने भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है सारे किंगडम फंजाई के अंतर्गत आता है। और फंजाई को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या होता है? एल्गल फंजाई एंड लोअर फंजाई। एस्कोमाइसिटीज का सेक फंजाई होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का ब्रैकेट फंजाई, और जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है उसको इम्परफेक्ट फंजाई होता है।
और सारा का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद डिस्कस किया हम लोग वायरस, वायरवाइड एंड लाइकेन, कुछ मेन पॉइंट्स। ये जितना भी वीडियो है, जितना भी शॉर्ट नोट्स है आपका, एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। आपको एग्जाम्पल से पूछ देगा कि ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल बताइए। नीट में भी पूछ सकता है कि आप एस्कोमाइसिटिस का कॉमन नेम क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बताइए। आपको याद होना चाहिए कि एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटिस का क्या होता है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन क्लास था। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकदम जबान पे आ जाएगा। और बायोलॉजी टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। इसको समझ के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। बायोलॉजी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। हम लोग खत्म किए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का शॉर्ट वीडियो रिवीजन क्लासेस। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लांट किंगडम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।